आज की क्लास में हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। रैंडमाइजेशन और मैचिंग, ब्लाइंडिंग और बयास। ये टॉपिक जो है NCISM सिलेबस के जो BMS थर्ड फेज के जो नया सिलेबस है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का 5th चैप्टर और 9th टॉपिक है। इसको हम आज टर्म समझेंगे, क्या इसका मतलब होता है, रैंडमाइजेशन किसे कहते हैं, मैचिंग किसे कहते हैं, ब्लाइंडिंग किसे कहते हैं और बयास किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ या उदाहरण के साथ हम समझेंगे। पहली चीज है रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन का मतलब होता है यदृच्छा, मतलब किसी के हाथ में नहीं रहता। जैसे रैंडमली यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को किसी ग्रुप में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्चर हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो जो जो हिस्सा लेने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो रिसर्च में जो पेशेंट्स है या जो भी पार्टिसिपेंट्स है, उनको रैंडम तरीके से ग्रुप में डाल देना है। चाहे कंप्यूटर से रैंडमली सेलेक्ट करना है कोई रैंडम नंबर से, या कोई लॉटरी मेथड से, या और कोई तरीके से जो रैंडमली किसी से सेलेक्ट करना है, ये होता है रैंडम। मतलब यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। मतलब रिसर्चर अपनी मर्जी से अपने मन पसंदीदा पार्टिसिपेंट को एक तरफ और जो अपने मन पसंदीदा नहीं है उनको अलग ऐसे नहीं कर सकता। रैंडमली मतलब कंप्यूटर से रैंडमली नंबर सेलेक्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट्स का जो अलॉट हुआ है, या चिट्ठी से निकालते हैं, या और कोई इच्छा से कोई रैंडमली किसी को बुला के रैंडमली बुलाया जाता है। तो इस तरह से होता है रैंडम। तो रैंडमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि प्लेसिंग पार्टिसिपेंट इनटू स्टडी ग्रुप्स बाय चांस। मतलब यहाँ पे बाय चांस, जो यदृच्छा कहते हैं, जैसे भगवान की इच्छा या ऐसे इस तरह से किसी भी इच्छा से डायरेक्टली बुलाया जाता है, किसी भी रैंडम तरीके से कंप्यूटर के जरिए से या किसी और के। ये इसका डेफिनेशन होता है, प्लेसिंग पार्टिसिपेंट इनटू स्टडी ग्रुप बाय चांस। नेक्स्ट, क्या उद्देश्य, हम क्यों कराते हैं रैंडमाइजेशन रिसर्च। जब भी रिसर्च होती है तो दो ग्रुप्स जब बनाते हैं हम, एक जिसमें हम पेशेंट्स को जिसमें दवाई देने वाला ग्रुप होता है, और जो दूसरा जो है प्लेसिबो या जो स्टैंडर्ड ग्रुप होता है, दोनों में पार्टिसिपेंट को हमें लेना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रिवेंट सिलेक्शन बयास, मतलब सिलेक्शन करना, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपनी मर्जी से ना ले पाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, जो हेल्दी पेशेंट्स एक तरफ ले लिए और बीमार पेशेंट एक तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिजल्ट खराब आएगा। तो इस हिसाब से इसको रोकने के लिए प्रिवेंट सिलेक्शन बायस। दूसरा है मेक्स ग्रुप सिमिलर इन ऑल वेज। तो एक जैसे, जैसे मान लीजिए एक ही उम्र के, एक एज के, एक ही एरिया के, तो इस तरह से जो सिमिलर रहें ऑलवेज एक्सेप्ट ट्रीटमेंट एंड बैलेंस कन्फोल्डिंग फैक्टर। मतलब सिर्फ उनको दोनों को देखने में वैसे ही रहते हैं, एक एज के ही रहते हैं, एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं, एक ही काम, इस तरह से सिमिलर लोगों को यहाँ पर लिया जाता है। एक्सेप्ट उनको दवाई अलग अलग दी जाए, दो ग्रुप हैं तो एक को अलग देते हैं, बाकी का सभी सेम रहता है एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। और जो बैलेंसिंग कन्फोर्डिंग बैट्स क्यों कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे भ्रमक नहीं हो जाए। कन्फोर्डिंग फैक्टर्स मतलब भ्रम उत्पत्ति नहीं हो जाए। मतलब यहाँ पे हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये मन मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट करके मन मर्जी से रिजल्ट लाया है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये कन्फोर्डिंग जो भ्रामक को बैलेंस करने के लिए, भ्रम को बैलेंस करने के लिए करते हैं। उदाहरण जैसे कोविड का वैक्सीन, मान लीजिए कोविड के वैक्सीन जो कंपनी जो बनाई थी, तो ये लोग रैंडमली वहां पे पार्टिसिपेंट को, पेशेंट्स को सेलेक्ट किए थे। तो क्या होता है रैंडमली, जैसे कोविड 19 वैक्सीन के ट्रायल्स में जो पीपल्स रैंडमली पुट इन आइदर वैक्सीन और प्लेसिबो। एक ग्रुप में क्या किया गया, पेशेंट्स को जो वैक्सीन दी गई, और उसी तरह से दिखने वाले अदर दूसरे ग्रुप्स में क्या किया गया, सलाइन या डिस्टिल वाटर पुश किया गया। तो इस तरह से जो प्लेसिबो होता है, जो एक्चुअली दवाई नहीं होती, तो दो ग्रुप्स में डिवाइड करके, तो रैंडमली यहाँ पर पेशेंट्स को या पीपल्स को, लोगों को सेलेक्ट करके अलग अलग ग्रुप्स को, एक को प्लेसिबो दिया गया, जैसे हम कह सकते हैं शुगर पिल्स या सलाइन इंजेक्शन, और दूसरे को वैक्सीन दी गई। उसके बाद में पता करते हैं कि वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही। इसे कहते हैं रैंडमाइजेशन। ये है हमारा रैंडमाइजेशन। दूसरा जो टर्म आता है, दूसरा जो शब्द आता है, वो है मैचिंग। तो मैचिंग क्या होता है, मैचिंग मतलब जैसे आप देखते हैं कि साधारण जैसे मैच करते हैं एक से दूसरे से, जैसे
पैंट से शर्ट मैच करते हैं या कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरे शर्ट मैच करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर मैचिंग क्या होती है हमारे रिसर्च के अंदर। तो रिसर्च के अंदर मैचिंग ये होती है कि एक ग्रुप में जो ले रहे हैं जो पार्टिसिपेंट उसके जैसे ही होना चाहिए दूसरे ग्रुप्स में, तो ये होता है मैचिंग। मतलब चूजिंग द कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स हु आर सिमिलर टू द केस। मतलब एक जो पेशेंट्स के जो जो ट्रीटमेंट ग्रुप में दे रहे हैं या जिसको डिसीज के जो लोग हैं उनके जैसे ही होना चाहिए। मतलब सेम एरिया के होना चाहिए, सेम एज के होना चाहिए, वही काम करना, जैसे कोई अगर केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसी के होना चाहिए, या कोई टीचर है तो उसी, तो जो ग्रुप के ले रहे हैं उसी के जैसे सिमिलर होने चाहिए, मैच होना चाहिए कि दोनों एक जैसे के मैच होना चाहिए। तो इस तरह के जो टर्म्स उसी को हम मैचिंग कहते हैं। तो क्या होता है, चूजिंग कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स हु आर सिमिलर टू केस। केस मतलब जो बीमार, इनकी फीचर लाइक एज, जेंडर या डिसीज स्टेज। तो इस तरह से हम दो ग्रुप्स को लेते हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं हम मैचिंग, क्यों करते हैं रिसर्च में मैचिंग? इसलिए करते हैं क्योंकि रेड्यूस कन्फोल्डिंग, मतलब भ्रम को कम करते हैं, भ्रामकता नहीं हो जाए। क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि इसको मन मर्जी से किसी को दवाई दी गई, या भ्रम उत्पत्ति नहीं हो जाए, रिजल्ट में कहीं कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि किसी को स्ट्रॉन्ग जो है उनको एक दवाई दी गई, जो वीक है इनको एक दवाई, इससे बचने के लिए एक जैसे देते हैं, सिमिलर। और दूसरा, मेक फेयर कंपैरिजन बिटवीन ट्रूप्स, क्योंकि दोनों में सिमिलर, फेयर जो होता है, समान जो है कंपैरिजन हो जाए, इसलिए भी हम इस उद्देश्य से मैचिंग करते हैं दोनों ग्रुप का। एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेंगे। लंग कैंसर जो होता है उसकी स्टडी में, लंग कैंसर का जब अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ईच पेशेंट विथ लंग कैंसर इज मैच्ड टू द नॉन कैंसरस पर्सन ऑफ द सेम एज। मतलब जो लंग कैंसर का जो ग्रुप बनाया जाता है उसी के एज ग्रुप्स के जो होते हैं, सेम एज ग्रुप, और दोनों की स्मोकिंग हिस्ट्री होना चाहिए, दोनों भी एक जैसे काम। तो इस तरह से हम मैचिंग करते हैं जब भी हम अनुसंधान या रिसर्च करते हैं, इसे कहते हैं मैचिंग। तीसरा जो शब्द आता है या तीसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है उसे हम ब्लाइंडिंग कहते हैं। ब्लाइंडिंग का मतलब जैसे छुपा देना या किसी को हाइड कर देना या किसी को पता नहीं हुए जैसा उससे बचा के रखना। तो ब्लाइंडिंग क्या होता है, कीपिंग ग्रुप इंफॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम फ्रॉम पार्टिसिपेंट, रिसर्च और बोथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसको दवाई दी जा रही है, किसको कौन से लोग कौन से ग्रुप में है, वो जो पार्टिसिपेंट है वो किस ग्रुप में है, इस तरह के जो सीक्रेट्स है ये छुपाना ही होता है ये ब्लाइंडिंग। ये दोनों से भी, या तो पेशेंट से छुपा सकते हैं या डॉक्टर से, इस तरह से छुपाना होता है ये ब्लाइंडिंग। तो ब्लाइंडिंग का डेफिनेशन क्या होता है, कीपिंग ग्रुप इंफॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम पार्टिसिपेंट, रिसर्चर और बोथ। तो ये होता है ब्लाइंडिंग। यहाँ पर टाइप्स होते हैं, यहाँ पर सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड में यहाँ पर क्या होता है, किससे ब्लाइंड किया जा सकता है, किसे हाइड करते हैं, किससे छुपाते हैं, यहाँ पर सिर्फ पेशेंट्स को नहीं बताते, उसे कहते हैं सिंगल ब्लाइंड। पार्टिसिपेंट डज नॉट नो द ग्रुप्स। तो पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता है, जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता वो कौन से ग्रुप में है, क्या उनको सचमुच की जो ट्रायल मेडिसिन दे रहे हैं या दवाई दे रहे हैं, या कोई प्लेसिबो शुगर पिल दे रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि वो कौन से ग्रुप के अंदर हैं या कौन से दवाई दे रहे हैं, ये पता नहीं रहता। तो ये इसे कहते हैं हम सिर्फ पेशेंट्स से छुपाते हैं, तो इसे कहते हैं हम सिंगल ब्लाइंडिंग। दूसरा होता है डबल ब्लाइंड। दूसरा डबल ब्लाइंड क्या होता है कि यहाँ पर दो लोगों से छुपाया जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर जो देने वाली दवाई होता है उसे भी नहीं पता होता है कि दो दवाई जो रखी है किसके अंदर ओरिजिनल दवाई है और किसके अंदर जो प्लेसिबो या शुगर पिल कह लीजिए, जो एक्चुअल दवाई नहीं होती है। तो दोनों में कौन सी सचमुच की दवाई है डॉक्टर को भी नहीं पता होता है, ना तो पेशेंट या पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता। इसे कहते हैं हम डबल ब्लाइंडिंग। पार्टिसिपेंट एंड रिसर्च डज नॉट नो द ग्रुप्स। तो उन्हें पता नहीं होता कौन से ग्रुप है या कौन सी दवाई दे रहे हैं। तीसरा होता है पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर एज वेल एज एनालिटिक्स डू नॉट नो। जो एनालिसिस करता है कंप्यूटर बैठ के, उसे भी पता नहीं होता। यहाँ पे तीनों लोगों को पता नहीं होता ट्रिपल में। पहले जो पेशेंट को पता नहीं होता, पार्टिसिपेंट्स। दूसरा डॉक्टर या रिसर्चर को पता नहीं होता। तीसरा
जो है जो एनालिसिस करता है, जो कंप्यूटर से रैंडमली भेजता है, उन्हें भी पता नहीं होता, एनालिसिस करने वालों को भी, कि कौन सी दवाई जो दी गई है सीक्रेटली, ए नाम की या बी नाम की, या कोड बना के दिया गया है जैसे 1 2 3, तो किसमें कौन सी दवाई है किसी को कुछ नहीं पता रहता है। तो इस तरह से तीनों से छुपाना होता है, ये होता है ट्रिपल ब्लाइंड। ट्रिपल ब्लाइंड मतलब पेशेंट से छुपाना, पार्टिसिपेंट्स, डॉक्टर या रिसर्चर से छुपाना, और डाटा एनालिटिक्स से भी छुपाना। तो ये होता है ट्रिपल ब्लाइंडिंग। क्यों कराते हैं, क्या उद्देश्य, पर्पस है प्रिवेंट्स परफॉर्म बायस। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में यहाँ पर गलती ना हो, एक पक्षपात ना हो, जैसे एक तरफा जो है यहाँ पर ये ना हो जाए रिजल्ट, तो उससे बचाने के लिए, बायस से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ट्रीटमेंट बिहेवियर से बचाने के लिए। दूसरा होता है डिटेक्शन बायस, यहाँ पर डिफरेंट आउटकम असेसमेंट्स, तो इससे ठीक करने के लिए भी, यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पर ब्लाइंडिंग को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेते हैं। इन डबल ब्लाइंडिंग ड्रग ट्रायल, नाइदर द पेशेंट नो और द डॉक्टर नो इफ द ड्रग और प्लेसिबो इज गिवन। तो डबल ब्लाइंड में उदाहरण के तौर पर एक में ए नाम की दवाई रखी है, बी में बी रखी है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता है कि सचमुच में कौन सी दवाई है, और ना तो पेशेंट को पता होता है कि कौन सी दवाई दी जाए। तो इस तरह से इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड। जो लास्ट आज का जो टर्म है, आज का जो शब्द है, वो होता है बयास। बयास को हम पक्षपात कहते हैं, या कह लीजिए कि फेवरेटिज्म, जैसे फेवरेट कह सकते हैं हम, एक तरफा हम झुकाव कहते हैं, तो इसे हम बयास कहते हैं। बयास क्या होता है, ए सिस्टमेटिक एरर इन स्टडी प्लानिंग रनिंग एनालिसिस दैट गिव्स रॉन्ग रिजल्ट। तो क्या होता है यहाँ पर, ये सिस्टमेटिक एरर, यहाँ पर एरर करते हैं इन्हें स्टडी के अंदर, जब भी हम किसी रिसर्च का अध्ययन करते हैं, वहां पर प्लानिंग में, रनिंग या एनालिसिस दैट गिव्स द रॉन्ग रिजल्ट। उसमें क्या होता है, क्योंकि हम एक तरफा, हम फेवरेट, जैसे मान लीजिए सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अपने पसंदीदा या फेवरेट लोगों को एक तरफ बनाते हैं, जो पसंद नहीं है उनको अलग बना देते हैं। तो इस तरह से जो होता है, ये होता है बयास। जैसे टाइप्स, सिलेक्शन, यहाँ पर सेलेक्ट करने में आपका बयास होता है बाय टाइप। तो जब ग्रुप बनाते हो, सिलेक्शन में बयास हो सकता है, सिलेक्शन में पक्षपात हो सकता है, तो इसे सिलेक्शन बयास कह सकते हैं। दूसरा है मेजरमेंट बयास। मेजरमेंट बयास मतलब होता है कि आप जो मशीन से जो रीडिंग ले रहे हैं, वो हो सकता है गलत है। जैसे आपका वेइंग मशीन है, वेट मशीन आपकी गलत रिपोर्ट दे रही है। जैसे मान लीजिए आप 50 kg हैं, वो बता रही है हर पेशेंट को 4-5 किलो बढ़ के बता रही है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट बयास, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप रॉन्ग होने से भी वहां पर एरर आ सकता है। तीसरा होता है कंफाउंडिंग बयास। कंफाउंडिंग बयास मतलब भ्रामक आंसर दे दें, कुछ भी जो पता नहीं है, भ्रम उत्पत्ति कर दें, इस तरह से भी पक्षपात हो सकता है। तो ये होता है 3 बयास, जो सिलेक्शन बयास, मेजरमेंट बयास, कंफाउंडिंग बयास। सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करने के वक्त पार्टिसिपेंट्स को, दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं उसमें हो सकता है, या भ्रम उत्पत्ति करने वाले जो चीज होते हैं उनमें कंफाउंडिंग बयास हो सकते हैं। किस उद्देश्य से हम ये बयास यूज करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ये मस्ट अवॉइड एंड रिड्यूस द रिलायबल रिजल्ट। क्योंकि हम जब भी उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा जो रिसर्च है वो भरोसेमंद हो, जो रिलायबल हो, जो सचमुच में उसमें सही हो, तो इसलिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको अवॉइड करें, उससे हम बच सकें, बयास से बच सकें। मस्ट अवॉइड और रिड्यूस द, एटलीस्ट रिड्यूस करें कि रिलायबल, भरोसा रिजल्ट आ जाए, भरोसेमंद जो रिजल्ट आए, इसलिए हम करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इन ब्लड प्रेशर ड्रग स्टडी इफ मेजरमेंट डिवाइस इज फॉल्ट, जैसे हम बीपी चेक करते हैं पेशेंट्स का, यहाँ पर आपकी जो स्पिग्मोमैनोमीटर है, जो ब्लड प्रेशर की मशीन है, वो डिवाइस जो फॉल्टी है, ऑलवेज शोज हायर रीडिंग, हमेशा बढ़ के बता रही है, तो रिजल्ट विल बी मेजरमेंट बयास। इस तरह के बयास को हम कहते हैं जो है मेजरमेंट बयास। तो यहाँ मेजरिंग बयास हो जाता है, मेजरमेंट पक्ष, क्योंकि आपकी मशीन गलत बता रही है, तो ये मेजरमेंट बयास होता है। ये है उदाहरण। लास्ट में क्या इसका रिलेशनशिप है, कहां पर हम यूज करते हैं, तो रैंडमाइजेशन, मैचिंग, ये रिड्यूस बयास को बिफोर स्टडी। तो ये जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम हमें रैंडमाइजेशन और मैचिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी हमें जानकारी होनी पड़ती है, क्योंकि हम पक्षपात ना कर सकें रिड्यूस बयास को। और दूसरा है ब्लाइंडिंग, रिड्यूस बयास ड्यूरिंग।
तो ब्लाइंडिंग क्या होता है, जब रिसर्च हमारा चलता रहता है तो उस समय पर, उस दौरान पर, तो ब्लाइंडिंग स्टडी बायस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडी। तो जब हमारा रिसर्च चलता है उस समय और उसके कंप्लीट होने पर, ये इससे बचने के लिए हम ब्लाइंडिंग करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो है टर्मिनोलॉजीज। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।